इसकी उम्र ही क्या है, छोटा है, 15 साल की आयु थी। कितनी आयु थी जब धनुष के पास गए? 15 वर्ष की है। अरे ये तो छोटा सा राजकुमार है, इसके बारे में तो कुछ सोचना नहीं। लेकिन जैसे ही राम जी पहुंचे वो धनुष सकड़ के छोटा हो गया एकदम, जैसे सांप सीधा पड़ा हो सर लंबा, और किसी को देख के एकदम छोटा हो जाए। तो इसका मतलब है कि सर्प डर गया। क्यों भाई? देख के अगर छोटा हो गया, सर्प लंबा था, लेकिन किसी आदमी को देख लिया, आवाज कानों तक पहुंची, तो वो देख करके एकदम सकड़ गया छोटा। तो इसका मतलब क्या है? बोले डर गया। तो भगवान राम ने दाहिन दियो पिनाक, तो समिट के भयो मना, छोटा हो गया, छोटा। राजाओं ने कहा कमाल है, हम लोगों को देख के बढ़ रहा था धनुष, और ये 15 साल का राजकुमार इसको देख करके छोटा हो गया। इसमें जादू है, जादू जादू। अरे बोले जादू तो है, लेकिन तोड़ा तोड़ी नहीं होगी, तोड़ा ताड़ी थोड़ी करेगा। जादू है, छोटा बड़ा घटना बढ़ना ये अलग बात है, तोड़ना अलग बात है। लेकिन हुआ क्या भैया? जैसे ही भगवान श्री राम ने 2 शब्द कहे, 2 शब्द धनुष से कहे, सुनो क्या कहा? धनुष मेरा काम जोड़ने का है, लेकिन आज गुरुदेव की आज्ञा है कि मैटऊ तात जनक परितापा, इसलिए उठऊ राम भंजो भव चापा। जनक का संताप दूर करो, धनुष को तोड़। अब गुरुदेव की आज्ञा है तो पालन तो करना पड़ेगा, इसलिए मैं तुम्हें तोड़ूंगा। मेरा काम जोड़ने का है, लेकिन आज मैं तोड़ रहा हूं। धनुष ने कहा सरकार स्वागत है आपका, आपके हाथों से ही मैं टूटना चाहता था। मेरे हाथों से क्यों टूटना चाहते थे? इसलिए कि आप अपने हाथों से मुझे छुएंगे। हाँ, आपके हाथों में आऊंगा, बहुत अच्छी बात है। व्यक्ति जब मरने लगे वो भगवान के हाथों में आ जाए, ईमानदारी से बताओ तो उस समय जीने की इच्छा रहेगी कि मरने की जल्दी? उस समय मरने की इच्छा रहेगी कब तो मर ही जाओ। क्यों? ऐसा अवसर दोबारा मिलेगा नहीं, ऐसा चांस नहीं मिलेगा कि भगवान के हाथ में, क्योंकि मरना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, नरसों बरसों में तो मरना ही पड़ेगा, है नहीं? लेकिन भगवान के हाथ में कोई आ जाए तो बोलो मरने की इच्छा होगी कि नहीं? वो कहेगा कन्फर्म है, मोक्ष तो मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो भगवान के हाथ में, तो आपके हाथ में आऊंगा, फिर आप मुझे तोड़ेंगे। हाँ, और तोड़ने के बाद आप जैसे ही फेंकेंगे तो जहां आपके चरण हैं पृथ्वी पर, वहीं तो आप मुझे डालेंगे। तो पहले हाथ मिले और फिर पहले रघुनाथ का दर्शन हुआ, फिर रघुनाथ के हाथ और फिर रघुनाथ के चरणारविंद। बोले इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? चरणों में पड़ा रहूंगा, आनंद होगा। भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम बैकुंठ भेज देंगे। धनुष बोला बैकुंठ नहीं जाना है। फिर चरणों में क्या मिलेगा? कहते हैं प्रभु, धनुष कहता है प्रभु सुनिए, बैकुंठ की महिमा आपके रहने से है। अच्छा, बैकुंठ की महिमा किससे है? रहने से है। एक बात बताओ, हम जिस घर में ठहरे हैं, आज उस घर में लोग आरती हमारी उतार रहे हैं, प्रसाद ले आ रहे हैं, फल ले आ रहे हैं, किसकी महिमा है? जल्दी बोलो। घर की महिमा है कि जो घर में ठहरो है बाकी है? हम अभिमान की बात नहीं कर रहे। और जिस दिन हमारी विदाई हो जाए 29 तारीख को, 30 तारीख को, तुम फल लेके नहीं जाओगे, बल्कि तुम पहुंचोगे तो लोग तुम्हें फल खिलाएंगे। आओ बैठो, चाय खाओ, फल खाओ, स्वागत है आपका। बोलो भाई इतना तो करेंगे, लेकिन तुम फल लेके नहीं जाओगे। किसके कारण जा रहे हो? संत के कारण जा रहे हो। बोलो भाई जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? महिमा उस घर की किसके कारण बढ़ गई है? बोलो संत के कारण। बिना निमंत्रण के लोग जा रहे हैं, संत के कारण। बैकुंठ की महिमा तो भगवंत के कारण बढ़ी है। धनुष